भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रिटेंशन दर बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। उन्होंने बीएसपी प्रबंधन के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएसपी प्रबंधन द्वारा रिटेंशन दर बढ़ाने के विरोध में सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ के बैनर तले सैकड़ों रिटायरमेंट कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। बुजुर्ग प्रदर्शनकारी अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे और प्रबंधन पर अव्यावहारिक नीति अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन सेक्टर 1 मुर्गा चौक पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिटेंशन दर में बढ़ोतरी से रिटायर कर्मियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिससे वे वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। संघ का आरोप है कि बिना हितधारकों से चर्चा किए लिया गया यह निर्णय पूरी तरह से अव्यावहारिक है और इससे वर्षों तक संयंत्र की सेवा करने वाले कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय से भी वास्तविक जानकारी छुपाने का कार्य कर रहा है। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट कैसा झूठ बोलती है, उसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। इसको जरूर जनता को जानना चाहिए और पूरे भिलाई के लोगों को जानना चाहिए। हमारे सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ के हमारे सदस्य अमर सोनकर जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी है। इन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा, ये वो लेटर है। इन्होंने 13 पॉइंट पे चर्चा की, 13 पॉइंट पे चर्चा की ये उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। जब वहाँ के कार्यालय से भिलाई इस्पात संयंत्र को लेटर गया, जवाब मांगा गया कि भाई इसका जवाब दीजिए, तो भिलाई इस्पात संयंत्र ने, ये भिलाई इस्पात संयंत्र का आधिकारिक लेटर है, ये देखिए। इसमें इन्होंने पूछा था कि 24 रुपये किस स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लगा रहे हैं, तो इन्होंने क्या बताया है इसमें देख लीजिए। कहीं भी नहीं दिया, इन्होंने ये लिखा है ₹8 प्रति स्क्वायर फीट थर्ड पार्टी किरायादार। 24 रुपये का ये उल्लेख नहीं कर गए, छुपा गए। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को भी गलत जानकारी देती है, इसका मतलब साफ है कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के बीच में बैठे कुछ दलाल अधिकारी है जो अपनी दलाली से बाज नहीं आ रहे। आज इस चिलचिलाती धूप में तकरीबन 1200 परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रबंधन हमेशा से कहती आई है कि हमारे कर्मचारियों के लिए मकान की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ के मकान खाली करवाने हैं। मैं प्रबंधन से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके 35,000 मकान हैं और आप पिछले 5 वर्षों से आप जो हर महीने एक लिस्ट निकलती है खाली मकानों की, उस खाली मकानों की लिस्ट तकरीबन 80 पृष्ठ की होती है। एक पृष्ठ में 20 मकान रहते हैं। सिर्फ हर महीने 3 से 4 या 4 से 5 पृष्ठ ही बदले जाते हैं। बाकी जो पृष्ठ हैं वो विगत 5 वर्षों से एज इट इज़ हैं। वो सारे मकान किस उसमें हैं? जब वो मकान निकाले जाते हैं, जब हम लोगों ने उसको पता किया, जाकर देखा, तो वो सारे अवैध रूप से रहे जा रहे हैं। केवल 5 पृष्ठ या 6 पृष्ठ ही बदले जाते हैं। तो आप बताइए कि हजारों की संख्या में जो मकान हैं यहाँ, वो अवैध हैं, अवैध रूप से वो रह रहे हैं। वो पैसा कहाँ जाता है, सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि प्रबंधन तो उसको खाली उसमें डाल रही है। तो वहाँ जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, एक्स एम्प्लॉई हैं, उन्होंने 35 साल 38 साल बीएसपी प्रबंधन को दिया है। जब वो वहाँ से बाहर आए हैं तो वो ढेरों चीज़ें लेकर आए हैं, बीपी, शुगर और बहुत सारी, चाहे अस्थमा हो, ऐसे बहुत सारी बीमारियों का घर लेकर आए हैं और उन तमाम कर्मचारियों का इलाज सेक्टर 9 में चल रहा है। अब आप मेरे को बताइए कि जब ये रिटायर हुए थे, तब उस समय इनको जो एक फाइनल सेटलमेंट होता है, वो इतनी इनकम इनको नहीं मिली थी। पहले रिटेंशन में जब हमको रिटेंशन मिला उस समय हमारे पेमेंट स्लिप से जो फाइनल रिपोर्ट होता है, फाइनल बैलेंस शीट से 2 लाख रुपया काटे गए अगेंस्ट लीज काटे गए कि आपको लीज दिया जाएगा। 2008 में रामविलास पासवान ने जो घोषणा किया था कि यहाँ पे कर्मचारियों को 6वां पेज दिया जाएगा, तो उस बाबत में बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट ने हमसे 2 लाख रुपया काटा था कि आपको लीज में दिया जाएगा। परंतु हम संघर्ष करते रहे, लीज आएगा इंतज़ार करते रहे, लीज नहीं आया। फिर रिटेंशन में दिया तो उसमें दांडी किराया हमारे साथ में उनके
संपदा न्यायालय ने 32 गुना लगाया, जो हमारा नॉर्मल किराया था उससे 32 गुना लगाया। हम दे रहे थे, चल रहे थे। बीच में 2017 जून में इन्होंने उस दांडी किराए को 64 गुना कर दिया। तत्पश्चात उसके हम देते रहे, तत्पश्चात हम लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद में 2020 में 3 साल बाद में जून में ही ये 32 गुना हम लोगों ने संघर्ष किया। उस तत्वाधान में वो 32 गुना हुआ, फिर हम दे रहे थे। आज भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया, उसका कारण ये था कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने जब लीज का मुद्दा उठा था, बाकी यूनिटों में 6 फेज दिया गया और जब यहाँ की यूनिटों में 5 फेज देके बंद कर दिया, लोगों ने उस लालच में मकान को छोड़ा नहीं और भिलाई ने एक नया स्कीम बनाया, भिलाई इस्पात संयंत्र ने रिटेंशन का। उस रिटेंशन के तहत इन्होंने क्या किया कि 6 महीने का, किसी को 2 साल ऐसे रहने के लिए दिया। और इन्होंने ये बोला 6वां फेज़ के बारे में, 6वां फेज़ को उन्होंने दिया नहीं और बोले हम उसका सर्वे कर रहे हैं, उसका नियमितीकरण कर रहे हैं जिनको दिए हैं उनको, और इन्होंने दिया नहीं और उसको इन्होंने लंबा खींचते गए। और ना तो इन्होंने 6 महीने बाद किसी का मकान खाली नहीं करवाया, लोगों को गुमराह करते गए और कुछ नहीं किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो रिटेंशन में लोग रह रहे थे, उनका जब धीरे धीरे पैसा ख़त्म हो गया, कैसे भी बेचारे रिटायर आदमी जिनका पैसा पूरा ख़त्म हो गया, परिवार यहाँ कोई बच्चे रहते नहीं, मियाँ बीवी अकेले रहते हैं। कई परिवार ऐसे जिनके बच्चों की नौकरी लगी नहीं, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में भी नौकरी लगना बंद हो चुकी है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र को 36,000 मकान इन्होंने बताया था गवर्नमेंट को। 36,000 जब मकान इनके पास खाली है, तो 36,000 मकान में आज की डेट में इनके पास टोटल पूरे एम्प्लॉइज मिलाओगे तो 11 से 12,000 भी होंगे अधिकारी और एम्प्लॉइज। तो बाकी मकानों को ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो 32 बंगले को भी ऐसे इन्होंने पूरा थर्ड पार्टियों को दे दिया और आज 32 बंगले में थर्ड पार्टी के लोग रह रहे हैं जिनका भिलाई इस्पात संयंत्र से कोई लेना देना नहीं था। और आज जब भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो मकानों में रह रहे थे, उनकी छत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और गैरों पे करम, अपनों पे सितम। गैरों को मतलब थर्ड पार्टी को आपने 8 रुपया लगाया स्क्वायर फीट और अभी 24 रुपया स्क्वायर फीट इन्होंने किराया बढ़ाया, जबकि 32 गुना तो पहले से ही किराया दे रहे हैं। तो इनका जो नियम कानून चल रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र का, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान से अलग एक देश है भिलाई का टाउनशिप, जिसका नियम कानून इस्पात भवन में और टाउनशिप में बैठ के यहाँ के प्रबंधन के कुछ अधिकारी बनाते हैं और वो बार बार कर्मचारियों को ही तंग करते हैं। आज भिलाई का व्यापारी परेशान है, आज भिलाई का कर्मचारी परेशान है, आज भिलाई का एक्स कर्मचारी जो है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, वो परेशान है। उसी को लेके कि या तो ये मकान हमको लाइसेंस में दे, हमको लाइसेंस पे मकान, इनके पास भरपूर है मकान, जिसमें जो रह रहा है उसको लाइसेंस पे दिया जाना चाहिए। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन अभी तो हमारा आज के एक दिन है, इसके बाद ये आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। इसके बाद फिर हमारा आंदोलन, अगर ये इनको हमने कई बार 2 बार ज्ञापन दे चुके, 2 बार भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो अगर इस टाइप की हरकतें हो तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी की सारी जवाबदारी भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की होगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम सुरेश चंद है, मैं सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।